नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ एक छोटा सा प्रकरण लेकर के संस्कृत का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल, अगर आप संस्कृत प्रेमी हैं या नहीं भी हैं तो किसी भी विषय से अगर आप ताल्लुकात रखते हैं तो भी करंट अफेयर के रूप में आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम को लगभग विदेशी विद्वानों ने भी और देशी विद्वानों ने भी बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का नाटक माना है। तो इसमें इस नाटक के 4 श्लोक बहुत प्रमुख माने जाते हैं। तो उन्हीं में एक श्लोक है। ये घटना या कहानी तब की है जब विश्वामित्र और मेनका के संयोग से एक पुत्री का जन्म होता है। उसे मेनका जो है एक वन में छोड़ के चली जाती है, तो उसका पालन पोषण जो है ऋषि काश्यप करते हैं। तो ऋषि काश्यप ब्रह्मचारी थे, फिर भी उन्होंने उस पुत्री का पालन पोषण किया। तो पालन पोषण करने के कारण वो उसके धर्म पिता हो गए। तो वो वन में रहते थे, आश्रम में रहते थे, जंगल में रहते थे। उन्हें मोह माया, सामाजिक ज्ञान, इस ज्ञान तो था लेकिन उससे कोई आसक्ति नहीं थी उनकी। फिर भी जब शकुंतला को विदा करने लगते हैं तो वो क्या कहते हैं, वही लफ्ज़, वही शब्द उनके इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। या शक्यत्यशकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलशो चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। आगे देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। जब अर्थ देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। आज शकुंतला विदा होगी, या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया। ये कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला उनकी पुत्री नहीं थी, केवल उन्होंने उसको पाला था, वो ब्रह्मचारी थे। तो क्या रहे हैं कि आज शकुंतला विदा होगी, मेरा हृदय दुख से भर रहा है। सोचिए, उनकी पुत्री न होने के बावजूद कह रहा है कि मेरा हृदय दुख से भर रहा है, जबकि मैं एक ऋषि हूँ। और ऋषियों के बारे में कहा गया है कि वज्र से भी कठोर होते हैं, फूल से भी ज़्यादा कोमल। तो कहते हैं आंसुओं के बहने को रोकने से, कि मेरे आंसू इतने ज़्यादा बह रहे हैं कि मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार आंसू बहते जा रहे हैं, मेरा गला भर आया है। मतलब आप अगर आंसू को आंख में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर से गले में जो है आंसू आपके जाते हैं, आप गला आपका जो है फंसने लगता है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। ये देखिए ना, चिंता जडम दर्शनम, दर्शन कहते हैं आँख को। मेरी आँख जो है चिंता से निश्चेष्ट हो गई, मतलब उसमें जो आँखें में एक चंचलता होती है वो खत्म हो गई है, इधर उधर देखने की शक्ति स्थिर हो गई है मेरी आँखें। ये कौन कह रहा है? एक ऋषि काश्यप, कण्व ऋषि कह रहे हैं। जंगल में रहने वाले मुझको, ठीक है, जंगल में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है। वो कह रहे हैं यार, मैं तो जंगल में रहने वाला एक ऋषि हूँ, शकुंतला मेरी पुत्री भी नहीं है, केवल मैंने इसको पाला है अपना कर्तव्य समझकर, मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है शकुंतला को विदा करते समय? मैं इसको दुष्यंत के यहाँ भेजना चाहता हूँ, भाई इतना कष्ट क्यों है मेरे अंदर? वो अनुभव करते हैं इस चीज़ को। तो वो सोचते हैं यार, जब मैं सन्यासी व्यक्ति, मुझे इतना कष्ट हो रहा है जबकि मेरी पुत्री नहीं है, केवल मैंने इसको पाला है, 10-20 साल मेरे साथ रही है। तो कल्पना करके देखो कि जो समाज के लोग हैं, जो अपने पुत्री को विदा करते होंगे, माता पिता, वो कितना कष्ट का अनुभव करते होंगे। ये प्रैक्टिकली आज मुझे अनुभव हो रहा है, ये कण्व ऋषि कह रहे हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थ लोग, गृहस्थ माने जो सामाजिक लोग हैं, गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। जो पहली पहली लड़की जब विदा करता होगा इंसान, तो उसको कितना दुख होता होगा। वो अपने दुख से समाज के दुख को जोड़ रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है,
मैं अनासक्त हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो इस सामाजिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चलिए इसका अर्थ हम इसका कुछ विशेषता देखेंगे। हमने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। तो शकुंतल के विषय में कहा गया है, ये शकुंतल ग्रंथ की बात की जा रही है, कि काव्येषु नाटकम रम्यम काव्येषु नाटकम रम्यम, ठीक है। और काव्यों में नाटक रमणीय है, रमणीय मतलब सुंदर है। नाटकेषु शकुंतला, इसमें थोड़ा कट गया है। और नाटकों में भी बहुत से नाटक हैं, तो उसमें शाकुंतल नाटक सबसे अच्छा माना जाता है। और शाकुंतल नाटक भी बहुत बड़ा है, ठीक है, 7 अंकों का है। तो उसमें जो चौथा अंक उसका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा पार्ट उसका। और चौथे पार्ट में भी 4 फेमस श्लोक हैं। वो 4 फेमस श्लोक बहुत महत्व रखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि गेटे एक विद्वान था जर्मनी का, वो नाचने लगा था इसको पढ़ा, कहा वाह कितनी अच्छी फीलिंग है इसमें, कि चीज़ का कितना हृदय से सोच के वर्णन किया गया है। तो इसको श्लोक चतुष्टय कहते हैं। 4 फेमस श्लोक इसके हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आप भी द्रवीभूत हो जाएंगे। तो शाकुंतल जो है चतुर्थ अंक सर्वोत्तम है, उसमें भी 4 श्लोक मुख्य हैं। ये श्लोक भाव और भाषा के दृष्टि से उत्तम हैं। उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक ये भी है, ठीक है। अन्य 4 श्लोक यहाँ दिए गए हैं, एक श्लोक और है जिसमें उसमें थोड़ा सा भ्रम है कि किसे चौथा माना जाए। तो ये है आज का प्रमुख वीडियो। आपके लिए धन्यवाद।